चीन जिस तरह से जमीन हड़पने की नीति पर काम कर रहा है और आज जो मौजूदा हालात में भारत के साथ उसने नया मोर्चा खोलकर अपनी बदनामी पूरी दुनिया में करवा ली है, और इसी का ही नतीजा है कि अमेरिका ने चीन की इस चाल को भांपते हुए भारत सहित साउथ ईस्ट एशिया में अपनी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया है। दोस्तों, इस समय चीन की छवि पूरी दुनिया में खराब हो चुकी है। सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अब अफ्रीका से भी चीन के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई है। दरअसल जमीन हड़पने की नीति और अपने देश की जानकारी छुपाना आज चीन का रोज का काम हो गया है, और इसी बदनामी के कारण आज चीन के ऊपर विश्वास पूरी दुनिया का उठ गया है। आज दुनिया चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी दोगली नीति के कारण पूरी दुनिया चीन से तंग आ चुकी है। और तो और चीन का साथ देने वाले देशों की जमीन भी चीन हथिया रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इसका एक उदाहरण है। मगर दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल आज उसी का ही साथ देते हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान और नेपाल का साथ पाकर भी चीन उन्हीं की ही जमीन पर कब्जा कर रहा है। दोस्तों, आज अफ्रीकाई देश में भी इसी चाल को भांप लिया गया है, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर आज बहुत बड़ी चोट अफ्रीकाई देश केन्या ने पहुंचा दी है। दोस्तों, केन्या अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। भारत के साथ ही यूएनएससी का मेंबर बनते ही इसने चीन को घेरना शुरू कर दिया है। आज चीन को एक झन्नाटेदार झटका देते हुए केन्या के हाई कोर्ट ने चीन के 3.2 बिलियन डॉलर के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल ठहरा दिया है, जिसके बाद केन्या सरकार और चाइना की कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन अब कटघरे में आ गई है। दरअसल दोस्तों, चीन की सरकार और चीनी कंपनियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चीन की ये कंपनियां चीन के ही बैंकों से, चीन की ही सरकार की नीतियों के कारण आज उनसे लोन लेती हैं, और यही चीन की सरकार जब इन अफ्रीकाई सहित दुनिया के अलग अलग देशों में जाती हैं तो वो कहती हैं ये हमारी कंपनियां हैं, आप इन कंपनियों के जरिए अपने देश में रोड बनवाइए, कंस्ट्रक्शन का काम करवाइए, ये कंपनियां आपको लोन भी देंगी और आपके देश का काम भी करेंगी। और यही वो नीति है जिस नीति के कारण आज चीन पूरी दुनिया में अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाकर लोन देकर उनकी जमीनें हड़प रहा है। केन्या की हाई कोर्ट ने आज इस डिसीजन को लेते हुए कहा है कि केन्या सरकार ने जो बिना किसी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के चीनी कंपनी को टेंडर दिया है वो इलीगल है। हालांकि इस कंपनी को जो ठेका दिया गया है उस ठेके को लेकर उन्होंने कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं की है। दोस्तों, रेलवे एक पब्लिक प्रोजेक्ट है और इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हालांकि 2014 से ही इस कंपनी के ऊपर केस चल रहा था, लेकिन आज 2020 में इस पर फैसला आया है, जो चीन की छवि को एक दागदार आंच कर गया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का अधिकांश काम पूरा हो गया है। कार्गो और पैसेंजर ट्रेन अधिकतर इसके प्रोजेक्ट की जो लाइनें बिछी हैं वहां पर चलनी भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आज चीन की एक्सिम बैंक ने जो 1.6 बिलियन डॉलर के 2 लोन केन्या की सरकार को दिए थे, उससे केन्या की सरकार भी कटघरे में खड़ गई है। और इसी के साथ केन्या की सरकार और चीन की ये कंपनी अब इस मामले को हाई कोर्ट से केन्या के सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि अफ्रीका सहित आज पूरी दुनिया चाइना के चंगुल से छूटना चाहती है, और चाइना के चंगुल से छूटने के लिए आज चीन के ऊपर दागदार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वही दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।